हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी दो मित्रों की, जिसमें एक का नाम रोशन और एक का नाम दीनानाथ होता है। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियाँ निकाल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियाँ एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इसे किसी नेक काम में खर्च कर लेना। अगर 1 साल में ये मैं वापस आ गया तो मैं ये अशर्फियाँ आपसे वापस ले लूँगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभाल कर रखूँगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर, रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना कोई गवाह था और ना ही कोई उसके पास सबूत था। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? रोशन ने कहा, हजूर, बस एक आम का पेड़ था जिसके नीचे मैंने इसे अपना पूरा धन दिया था। वही एक पेड़ मेरा गवाह है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बीरबल कहता, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आम का पेड़ है जो तुम्हारा गवाह है। जाओ और उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो उसे काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि वहां का रास्ता भी बहुत ज़्यादा खराब है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो वहीं के वहीं खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष की गवाही देकर चला गया। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यहीं बैठा हुआ हूँ। बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुँच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशर्फियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफ़ी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया